भोपाल से खबर आईएएस संतोष वर्मा को नोटिस जारी हुआ है। संतोष वर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। 7 दिन के भीतर उनसे जवाब मांगा गया है। संतोष वर्मा ने एक विवादित बयान दिया था, ब्राह्मण बेटियों को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कई जगहों पर देखने को मिले और अब सामान्य प्रशासन विभाग ने नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है। आईएएस संतोष वर्मा को नोटिस मिल गया है। आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि आखिर क्या बयान था संतोष वर्मा का, जिसकी वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते। एमपी में आईएएस के बयान से भूचाल। आईएएस संतोष वर्मा का बयान महिलाओं का अपमान। ब्राह्मण बेटियों पर गंदी जुबान वाले एमपी के आईएएस अफसर। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उसका संबंध नहीं बना। केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो ओहदा बड़ा लेकिन जुबान गंदी। मध्य प्रदेश के इस आईएएस अफसर का नाम है संतोष वर्मा। काम है सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करना, सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। लेकिन इन कामों के अतिरिक्त इनकी बदजुबानी सामने आई। बेटियों को लेकर इनकी सोच इस कदर गिर जाएगी, किसी ने सोचा ही नहीं होगा। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते। आईएएस संतोष वर्मा के ब्राह्मण के बेटियों वाले बयान पर एमपी में बवाल मचा है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में आईएएस संतोष वर्मा का विरोध होने लगा है। शाजापुर में ब्राह्मण समाज, परशुराम सेना और सर्व ब्राह्मण महिला शाखा सड़कों पर उतर आई। आईएएस संतोष वर्मा के पुतले को आग के हवाले किया गया। वहीं राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में भी आईएएस संतोष वर्मा का पुतला जलाकर विरोध किया गया। साथ ही थाने में धरने पर बैठकर प्रदर्शन किया गया और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। पढ़े लिखे व्यक्ति को इतनी छोटी और संकुचित मानसिकता शोभा नहीं देती है कि हमारे समाज की बहन बेटियों का सीधा सीधा अपमान किया है और हमारी माताओं बहन बेटियों का अपमान हम नहीं सहेंगे। आईएएस संतोष वर्मा की गंदी जुबान पर ब्राह्मण समाज गुस्साया है। ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष ने एमपी के आईएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष से सख्त कार्रवाई की मांग की। तो वहीं बीजेपी के कद्दावर नेता पंडित गोपाल भार्गव के आरोपों के मुताबिक संतोष वर्मा का नाम पहले भी कई कांड से जुड़ चुका है। बीजेपी नेता गोपाल भार्गव के आरोपों के मुताबिक 2012 बैच के आईएएस संतोष वर्मा पर महिलाओं के यौन शोषण के आरोप भी किसी जज के दस्तखत भी खुद बनाए थे। फर्जी तरीके से प्रमोशन पाया था। यही नहीं, आरोप है कि 6 महीने तक जेल में रहने के बावजूद आईएएस अवार्ड कैसे हो गया। ऐसे लोग तो समाज को विभक्त कर देंगे, वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा कर देंगे। सर हम तो चाहते हैं कि इस तरह कार्रवाई करना। ब्राह्मण बेटियों पर गंदी जुबान वाले आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के बयान का विरोध सिर्फ ब्राह्मण समाज के लोग ही नहीं कर रहे, बल्कि साधु संतों में भी आक्रोश है। एक आईएएस ने बेहुदा बयान जारी किया है कि आरक्षण तब तक मिलना चाहिए जब तक कोई ब्राह्मण अपनी लड़की का विवाह न कर दे। भारतीय सनातन संस्कृति में शास्त्रीय परंपरा है। भारत में रहकर ये शास्त्र का अपमान है, सनातन धर्म का अपमान है। इस तरह की बेहुदा बातें करने वाले के प्रति उचित कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह से ऐसे लोग समाज में विद्वेष पैदा कर रहे हैं। संतोष वर्मा आईएएस ने जो कहा है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत घृणित मानसिकता को ये दर्शाता है। जब तक आरक्षण प्राप्त कोई भी, चाहे वो अधिकारी हो चाहे किसी पद पे हो, तो इसी तरह का अनर्गल आलाप रागेगा, इसी तरह का बयानबाजी करेगा। इनके बयान से साबित होता है कि आरक्षण प्राप्त करके आईएएस बने हैं। अगर योग्यता पूर्व परीक्षा दे करके पास हुए होते, इस तरह का अनाप शनाप बयानबाजी नहीं करते। आईएएस संतोष वर्मा के बयान से मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के अन्य इलाकों में भी विरोध का स्वर तेज हुआ है। ब्राह्मण समाज से लेकर साधु संत तक हर ओर गुस्सा ही गुस्सा दिख रहा है। आईएएस संतोष वर्मा का भविष्य क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन उनके विवादों की फेहरिस्त अब लंबी हो चुकी है।
मेरठ से खबर, जहां शादी वाले घर में भाई ने भाई की चाकू गोदकर हत्या कर दी। प्रॉपर्टी विवाद को लेकर दोनों में विवाद था। छोटे भाई ने बड़े भाई को चाकू से हमला किया उसके ऊपर और उसकी हत्या कर दी। इस घटना के बाद से ये आरोपी फरार है। अब पुलिस उसकी तलाश कर रही है। मेरठ के थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र के भगवतपुरा इलाके का मामला है, जहां पर पिंटू घर में शराब पीकर आया। इसके बाद सचिन ने इसका विरोध किया। दोनों के बीच मकान को लेकर विवाद चल रहा था। पिंटू ने एक के बाद एक चाकू से कई बार सचिन पर हमला किया और उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वो थाना ब्रह्मपुरी से आया था। दो भाइयों के बीच में झगड़ा हुआ था, जिसके कारण जो मृतक थे उनका नाम सचिन वर्मा है। तो वो उनकी जांघ पे चाकू जैसा कुछ लगने के कारण नस फट गई और नस फटने के कारण जो खून का बहाव रहा है वो बहुत ज़्यादा था और ज़्यादा खून बहने की वजह से उनकी मौत हो गई। अब उसे कहाँ मोर्चरी वगैरह में? हाँ जी, मोर्चरी में रखा गया है। पुलिस की कार्रवाई चलेगी अब। महाराष्ट्र के नासिक से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां पहली मंजिल से एक 3 साल का बच्चा सीधा नीचे आ गिरा, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। बच्चा घर की गैलरी के सेफ्टी नेट पर चढ़ा, लेकिन संतुलन बिगड़ते ही सीधा नीचे आ गिरा। हादसे के बाद आनन फानन में उसे नासिक के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। हांगकांग में दशकों की सबसे खतरनाक आग ने तबाही मचा दी है। ताइपो जिले के वोंग फुक कोट हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में बुधवार दोपहर आग लगी। रात भर ये आग धधकती रही। हादसे में कम से कम 44 लोगों की अब तक मौत की खबर है और 279 लोग लापता हैं। रेस्क्यू टीम सुबह तक जलती इमारतों से लोगों को बाहर निकालती रही। आग 8 में से 7 टावरों में फैल गई। पुलिस ने 3 लोगों को गैर इरादतन हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। एक 32 मंजिला टावर की बाहरी मचान से आग की शुरुआत हुई थी। तेज हवा की वजह से आग दूसरी इमारत तक फैलती चली गई। जब तक इस पर काबू पाया जाता, आग 7 ब्लॉक्स तक पहुंच गई थी। 7 टावर में आग लगी। लगभग 300 लोग लापता हैं। 44 लोगों की मौत की खबर है अभी तक। यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। कई लोगों को बाहर निकाला गया, लेकिन यह हादसा एक भयावह हादसा हांगकांग में हुआ। वोंग फुक कोट हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, जहां पर यह हादसा हुआ है। निक्की हत्याकांड की चार्जशीट में चौंकाने वाले खुलासे हुए। बेटे ने बताया कि उसकी दादी ने लाइटर दिया और उसके पिता ने उसकी मां को जला दिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है और उन्हें जल्द से जल्द सजा दिलाने की कोशिश भी कर रही है। इस मामले की जांच अभी भी जारी है। ग्रेटर नोएडा की सबसे चर्चित मर्डर केस में आखिरकार पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी है। 96 दिन यानी कि 3 महीने के बाद पुलिस ने निक्की भाटी मर्डर केस में चार्जशीट फाइल की है। पुलिस की चार्जशीट 500 पन्नों की है, जिसमें मर्डर के हर एंगल को दर्शाया गया है। 4 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जो इस वक्त जेल की हवा खा रहे हैं। जिन 4 लोगों को आरोपी बनाया गया, इसमें पति, सास, ससुर सहित जेठ का नाम शामिल है। निक्की के पति विपिन भाटी, डॉक्टर और नर्स स्टाफ, इसके अलावा निक्की के नाबालिग बेटे का। चार्जशीट में बताया गया है कि निक्की को मौत के घाट कैसे उतारा गया। पुलिस ने चार्जशीट में ये क्लियर किया है कि किसी भी सिलेंडर के फटने के सबूत नहीं मिले हैं। निक्की के शरीर पर थिनर डाला गया था। विपिन ने अपनी मां से लाइटर लेकर आग लगाई। इतना ही नहीं, निक्की के बेटे ने भी पुलिस को बयान दिया है कि दादी ने लाइटर दिया और उसके पिता ने मां को आग लगाई थी। निक्की भाटी हत्याकांड की चार्जशीट न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में दाखिल की गई है। चार्जशीट में पुलिस ने कई मामलों का खुलासा करते हुए पूरी घटना का जिक्र किया है। चार्जशीट में पुलिस ने मृतका के 6 साल के बेटे को गवाह के रूप में लाया है, जिसने अपनी मां के साथ हुई घटना की जानकारी पुलिस को दी है।
चार्जशीट में ये भी बताया गया है कि निकी की हत्या क्यों की गई थी। दरअसल ब्यूटी पार्लर चलाने से नाराजगी थी, इंस्टाग्राम पर वीडियो डालने से भी नाराजगी थी। पुलिस ने बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है। उसमें चारों आरोपी हैं, चारों ही आरोपी बनाए हैं जो है मौके पे जिन्होंने जला करके मारा था। और ये झूठी बात अफवाहें चली थी उस समय कि भाई ये आप हत्या करी है, आपने आग लगाई है, ये गलत है। पुलिस ने बिल्कुल विवेचना करी है स्वतंत्र तरीका से और उसमें चारों ये आरोपी हैं। ये जो वीडियो वाली बात थी कि वीडियो बनाती थी दोनों बहनें, इन पे आपत्ति थी, इसको ये भी कुछ ऐसी बात है? वीडियो तो ये था कि भाई वो पार्लर चलाती थी तो वीडियो बनाती थी। आजकल मीडिया का ज़माना है तो उसके लिए वो बनाती थी तो उनका वो विरोध करते थे, जिससे कि ये इसी कारण जो ये घटना घटी है। चार्जशीट में ये भी बताया गया है कि घटना 21 अगस्त 2025 को कासना थाना क्षेत्र के सिरसा गांव स्थित निकी के ससुराल वाले घर में हुई थी। निकी भाटी और कंचन भाटी दोनों पढ़ी लिखी थी, अपने घर में ही ब्यूटी पार्लर चलाती थी। काम के प्रचार के लिए ये वीडियो और रील बनाकर उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करती थी। निकी की आधुनिक सोच और काम करने का तरीका उसके दकियानूसी ससुराल वालों को पसंद नहीं आया। किसी से नाराज होकर निकी को जिंदा जला दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड।